हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। गलती से भी मत जाना क्रॉप फॉरेस्ट में, क्योंकि यहाँ पर ये जो है पोलैंड में है और ये चीड़ के पेड़ अपने आप यहाँ पर विचित्र आकृति बना लेते हैं, वो उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये चीड़ के पेड़ अपने आप ही 90 डिग्री के एंगल में मुड़ जाते हैं और ये सब उत्तर की तरफ ही मुड़ते हैं। और सेम और फ्लोरेस नाम के जो दो आदमी होते हैं, ये अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। बताया जाता है कि जब ये वहाँ घूम रहे थे तो चीड़ के पेड़ों के बीच में इनके बच्चों को कुछ दिखाई देता है। तो ये जब साइड से देखते हैं तो इनको वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ये चीड़ के पेड़ों के बीच में जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो वहाँ इनको कुछ आकृति दिखाई देती है। ये अपने घर वालों को बताते हैं। सब देखते हैं तो सबको ऐसा ही महसूस होता है जैसा वो बच्चे बता रहे थे। अब ये वहाँ से अपने होटल में चले जाते हैं। जब ये अपने होटल में जाते हैं तो ये सोचते हैं अब सबको सोने दो, और चुपके से हम दोनों सेम और फ्लोरेस अपना गैजेट्स गाड़ी से निकाल के वहाँ पर चल पड़ते हैं कि ये जगह कैसी हॉन्टेड है, क्या है, उसका पता लगाने के लिए। अब चारों तरफ ज़्यादा तापमान था और इस जगह पर जो था ठंडक थी। ये देखते हैं तो महसूस करते हैं ठंडक। अब इनको गैजेट्स निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर पहले ही इनको पहुँचते ही ठंडक का आभास हो गया। चारों तरफ तो गर्मी है, वहाँ ठंडक का आभास हो गया। और वहाँ पर इनको कुछ कुछ फीलिंग भी ऐसे आने लगी जैसे इनके पीछे कोई है। अब ये वहाँ पर कीचड़ भी था, कीचड़ में इनके जूते सन जाते हैं। अब ये कहते हैं कि अगर जूते पहन के हम चलेंगे जाएंगे तो ये हमारे जूतों के निशानों को देख लेंगे और हमारे साथ वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं। तो वो अपने जूते उतार देते हैं वहीं पर ही और नंगे पैर वहाँ से अपने होटल चले जाते हैं। जब ये अपने होटल जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ है रिसेप्शन में और सब लोग वहाँ पर खड़े हो रखे हैं। लोग कह रहे थे कि होटल में अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और अजीब सी स्मेल आ रही है, गंदी सी। तो ये कहते हैं कि होटल में ऐसा क्या है कि जो ऐसा अभी तक तो यहाँ ऐसा महसूस नहीं हुआ था, अचानक कैसे महसूस होने लग गया। अब वहाँ का जो मैनेजर कहता है कि यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम इस कमरे को कभी लोगों के लिए खोलते हो? वो कहता है हाँ, कभी कभी जब ज़्यादा मुसाफिर हो जाते हैं तो कमरे को खोलना भी पड़ता है। तो अब वो जो कमरा होता है उसमें से स्मेल आ रही होती है बहुत, और उसके आगे बहुत कीचड़ गंदगी भी उसके आगे बहुत होती है। बाकी कमरों में ऐसा नहीं होता, जैसे उस कमरे में ज़्यादा महसूस हो रहा होता है। अब वो जब आते हैं और वो कहते हैं कि चलो हम भी यहाँ जाकर कमरे में देखते हैं। अब उनको मैनेजर मना करते हैं, कहते हैं कि मत जाओ, तुम कोई भी नहीं जा रहा वहाँ पे। हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाए जिससे तुमको खतरा हो, तो वहाँ पे जाने से वो मना करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम वहाँ पर जाएंगे, हम इन चीज़ों का पहले भी हमें ज्ञान है, तो हम वहाँ पर जाएंगे। और ये वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर बहुत स्मेल आ रही है और किसी भी कमरे के यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं थी जैसे वहाँ पर है। और वहाँ पर गंदगी भी उस दरवाजे पे पड़ी हुई थी और कमरे के दरवाजे साफ़ थे। ये आते हैं तो होटल का जो मैनेजर होता है वो वहाँ पर उसको चिनवा देता है ईंट से, और कमरे को चिनवा देता है ताकि इस कमरे में आगे से कोई ना जा सके, किसी के लिए कोई ख़तरा ना पैदा हो। तो उसको चिनवा देता है, उसकी खिड़की भी ईंटों से चिनवा देता है। फिर भी चिनने के बाद भी उस कमरे से हल्की हल्की स्मेल आ रही थी और वहाँ पर दीवार पे हाथ लगाओ तो ठंडक महसूस हो रही थी हल्की हल्की, जबकि और कमरों में और जगह पर ऐसा नहीं था। तो अब जो है उस कमरे का जो सामान था उसको भी बाहर नहीं निकालते, सामान समेत उस कमरे को चिन दिया जाता है। और उस कमरे में स्मेल अभी भी चिनने के बाद आ रही थी और वो दीवारें अभी भी हल्की हल्की ठंडी
महसूस हो रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।